एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड घर पे होंगे। तो सुबह सुबह हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे आ गई किचन में और मैं आज बनाने जा रही हूँ उड़द दाल की कचौरी, जो बहुत ही यमी लगता है। कोलकाता में इसको क्लब कचौरी के नाम पे भी बहुत ज़्यादा फेमस है और हर कचौरी का मतलब हर स्वीट की दुकान में आपको ये कचौरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं हाफ कप उड़द की दाल ली हूँ, जिसको मैं रात भर सोख करके रख चुकी हूँ। अगर आपको लंच में बनाना है तो मिनिमम आपको 2 आवर सोख करना होगा। साथ में यहाँ पे डाली हूँ ग्रीन चिली और मैं डालूंगी अदरक। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा हींग भी ऐड कर सकते हैं। मैं हींग आटे में ऐड करूँगी, आप लोग यहाँ पर भी चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे ऐड की हूँ उसको हम लोग एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे, जिससे आटे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और एग्जैक्टली वैसे ही बनती है। मस्ट ट्राई वाला रेसिपी है, डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर चुकी हूँ, अब आती हूँ बाकी जो आटा भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं जिस कप से दाल ली हूँ उसी कप से सेम मेज़रमेंट में मैं 2 कप मैदा ली हूँ और साथ में मैं ली हूँ आधा कप सूजी। तभी आपका यहाँ पे जो होगा कचौरी बहुत अच्छे से बनेगी। थोड़ा सा खाने का सोडा डाली हूँ, हाफ 1/4 टीस्पून, और मैं यहाँ पर डाली हाफ लेमन। अगर आपके पास दही है तो आप दही 2 से 3 टेबलस्पून डाल सकती है, हाफ कप तक भी डाल सकती है। लेकिन आप वो दही फ्रेश होनी चाहिए, बहुत पुरानी दही नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पुरानी दही हो तो 2 टेबलस्पून, अगर फ्रेश दही है तो हाफ कप तक यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है अगर हाफ कप दही यूज़ करते हैं आप। बिना पानी का जो भी डो है उसको सॉफ्ट डो आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगना, मीडियम जैसे हम लोग पराठा के लिए जैसे गूंथते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट गूंथना है। तो इस तरह से अगर गूंथते हैं तो आपका जो डो होगा बहुत ही परफेक्ट होगा। और ये डो बनने के बाद उसको हम लोग 15 to 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एंड उसके उसी बीच में हम लोग बनाने चाहेंगे, जैसे क्लब कचौरी के साथ जो स्ट्रीट फूड में कोलकाता में जिस तरह से वेजिटेबल दिया जाता है, आलू और कुमड़ो या बोल सकते हैं पम्पकिन की सब्ज़ी या कदीमा बहुत लोग कहते हैं, या उसको कद्दू भी बोलते हैं, ऑरेंज या पीला वाला कद्दू, उसी की सब्ज़ी मैं आपके साथ शेयर करने चाहूँगी। लेकिन ये डो आपको परफेक्ट होना चाहिए। मेरा जो रेशियो है मैं फिर से बता दें, हाफ कप दाल, हाफ कप सूजी, 2 कप आटा और हाफ कप दही या हाफ लेमन दे सकते कुछ। अगर ये जब तुरंत खाएंगे तो बहुत क्रिस्पी लगेगा और उसको रख भी देंगे तो ये बाद में सॉफ्ट भी बन जाती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लेमन या दही यूज़ करें, दैट्स वाई। और साथ में खाने का सोडा भी यूज़ करें। तो यहाँ पर हाफ टी स्पून है 1/4 टीस्पून में खाने का सोडा यूज़ करें, जिस कारण आपका जो ये कचौड़ी होगा बहुत ही अच्छा लगेगा। और दाल के कारण आपका ये कचौड़ी एकदम प्रोटीन से भरा हुआ है। अगर बहुत टाइम होता है ना, बच्चे लोग पूरी भी जीत कर रहे हैं और आपको प्रोटीन भी देना होगा, क्योंकि अभी चल रहे बाहर में इस टाइप का कोविड-19 की सिचुएशन है। मॉर्निंग में ना एक फुल प्रोटीन ब्रेकफास्ट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हमेशा ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए, मेरा मानना है। और डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार हेवी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो ट्राई करती हूँ मॉर्निंग में हेवी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और डिनर में मैं लाइट लेती हूँ। क्विक एक सब्जी दिखा दे रही हूँ, आलू और कदीमा का, बहुत ही इजीली बन जाती है और इस पूरी के साथ बहुत फेमस है क्लब कचौरी के साथ, जिसमें 2:1 का मैं रेशियो रखी हूँ। 2:1 मतलब मैं 2 हिस्सा आलू रखी हूँ, 1 हिस्सा मैं पम्पकिन रखी हूँ। और सब्जी बनाने के लिए मिली हुई मस्टर्ड ऑयल, एक ग्रीन चिली, आप लोग सूखा चिली भी ले सकते हैं, पचफोरन, और साथ में मिले हल्दी, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं तीखा थोड़ा कम ही पसंद करती हूँ, रीज़न में मेरे घर में हम लोग जो खाना खाते हैं वही मैं अस्मी को प्रेफर करती हूँ, तो मैं यहाँ पर तीखा थोड़ा कम ही डालती हूँ जिससे वो खा पाए। तो यहाँ मसाला भूनने के बाद मैं यहाँ पर 2 टमाटर को मिक्सी जार में अच्छे से ब्लेंड कर चुकी हूँ। और यहाँ पर हम लोग अच्छे से यहाँ पर टमाटर को फ्राई करेंगे जब तक ना अच्छे से तेल ना रिलीज़ ना हो जाए। और इसी तेल में ना मैं थोड़ा सा मेरे जब तेल मस्टर्ड ऑयल में जब मसाला डाली थी उसमें मैं थोड़ा सा हींग भी डाली थी। हींग डालने से ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत उभर के आता है। अगर आपके पास करी पत्ता है तो वो भी डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैं आलू और पम्पकिन को डाल दी हूँ। अब देख पा रहे होंगे मीडियम साइज़ के आलू और पम्पकिन कट किया गया है, तो ऐसे ही होनी चाहिए। और आलू और पम्पकिन को हम लोग 5 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ पे ये 5 मिनट भूनने में लगता है, 3 से 4 मिनट टमाटर को भूनने में लगता है, अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। ये सब्ज़ी बहुत क्विक बन जाती है।
तो यहाँ पर आलू और पम्पकिन फ्राई हो चुका है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक। और यहाँ पे मेरे घर में ये पूरी के साथ ये सब्ज़ी को थोड़ा ड्राई खाना पसंद करते हैं। अगर आपके घर में थोड़ा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं तो आप लोग 2 कप पानी ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 कप पानी ऐड की हूँ और यहाँ पर एक हाई पे और एक लो पे मैं कुक करूँगी, तुरंत ही ये सब्ज़ी बन जाती है। और यहाँ पर पूरी भी मैं 1 बाय 1 फ्राई कर ले रही हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिखा पा रही पूरी को फ्राई करते करते, क्योंकि मेरी हाथ जल गई थी, तो मैं किसी तरह से वीडियो को कंप्लीट करना चाह रही थी, दैट्स व्हाई। तेल उड़ के आ गया। इसलिए मैं मम्मा को एरो भी लगा के थी। चलो आओ खाना खाने आओ। तो 14 अगस्त में अस्मी का क्लास था, 15 अगस्त नहीं था, बट 14 अगस्त को मॉर्निंग में 9 बजे से उसका क्लास होता है। उसका मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे क्लास होती है, तो 9 बजे उसका क्लास था। तो इस तरह का वो कार्टून कैरेक्टर में उसको बहुत ज़्यादा खो गई थी, क्योंकि इस वीडियो में दिखा रहा है बच्चे लोग इंडिपेंडेंटली कैसे काम करते हैं। तो उसको भी लग रहा था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके बाद ये गाना सुन के तो मुझे खुद का बचपन याद आ गया। हर स्कूल में ये गाना चलते रहता है, इवन ये तो नेशनल एंथम है, तो इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं। तो नेक्स्ट डे एक बड़ा सा पार्सल आया था, जिसका मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी क्वारंटाइन में है, मैं 3 दिन तक उसको टच नहीं करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे मेरे बालकनी से फ्लैग होस्टिंग हो रहा था, तो मैं अस्मी को दिखा रही थी, क्योंकि इस बार तो हम लोग सोसाइटी में नीचे जाके नहीं कर सकते हैं। मैं जूम करके इसलिए दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस बार जितने भी पब्लिक थे, हर कोई मास्क पहन के थे और सोशल डिस्टेंस भी मेनटेन कर रहे थे। और हर साल ना यहाँ पर जो गैदरिंग होता है, इस साल 1/3 भी नहीं है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, लोग को तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ही है, बट हाँ फ्लैग होस्टिंग भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी तो मिनिमलिस्टिक, मतलब जितना कम से कम में हो सके, नहीं तो हर साल में गप्पे सप्पे स्वीट्स, मतलब एक अलग फन होता था। बट इस साल बहुत ही सिंपल था। बट मैं टचवुड ये खुश हूँ जब मैं अस्मी को अपने बालकनी से उसको दिखा पा रही थी, और इसीलिए मुझे बहुत पसंद, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और सच में ये भी बच्चे लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं अस्मी के साथ एक DIY कराने बैठ गई, जिससे वो थोड़ा सा इंटरेक्शन कर सके, बात को रिलेट कर सके, दैट्स वाई। तो चलिए मैं वो दिखा देती हूँ क्या मैं बना रही हूँ। आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो यहाँ पे हम लोग लिए हैं POP, आप लोग घर का टैल्कम पाउडर या कुछ भी ले सकते हैं। साथ में मैं ली हूँ वाटर एंड फेविकॉल, जिसको मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। एंड देन जस्ट इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक DIY करने जा रहे हैं। फेविकॉल डालना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अगर पानी से अगर आप लोग पेस्ट करेंगे तो ये, बेटा फोल्ड योर लेग, तो क्या होगा, ये अच्छे से पेस्ट नहीं होगा और ये खुल खुल के गिर जाएगी। तो दैट्स वाई फेविकॉल डालना इसको बाइंडिंग का काम करता है, तो हम लोग इसलिए फेविकॉल ऐड किए हैं। आपको करना है, आपको लगाना है, लगाओ लगाओ। और अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बाय बाय। देखो मैं थोड़ा ठीक से कर दूँ। इससे क्या होगा, इसका जो बेस होगा वाइट हो जाएगा, तो हम लोग कोई भी कलर कर सकते हैं, अब बहुत ही इजीली हो जाता है ये DIY। वाइट 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 यहाँ करना है ना।
तो ये DIY करवाने के दौरान असमी को 2 से 3 चीज़ वो सीख पाई। एक तो मिक्सिंग ऑफ कलर, जैसे रेड एंड येलो मिलकर ऑरेंज हो रहा है, हाँ मुझे पता है, उसको पता है, बट होता है ना एक प्रैक्टिकली करना। सेकेंड थिंग, कोई भी वेस्ट मटेरियल को किस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है। राइट ना वो शायद ये सीख के वो मेरा घर को और भी गंदा करेगी, लेकिन इससे क्या होगा ना, उसके दिमाग में चलो कुछ तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह से छोटा मोटा जो भी वेस्ट मटेरियल से बच्चे लोग को छोटा मोटा DIY करवाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली जो फ्लैग का कलर है वो कर रही हूँ, एंड देन एक अच्छा सा क्यूट से एक पेन स्टैंड बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ पर प्लांट का पॉट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए नीचे में आपको होल्ड करना होगा। तो मैं यहाँ पर पेन का स्टैंड बना रही हूँ, तो वो आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो टेंशन यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पर जो मैं कप से, दही वाले कप से बनाई हूँ, मुझे बहुत पसंद आया है। सबसे बड़ी बात है, मैं इसके लिए कुछ भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च की हूँ। अब मुझे पता है बहुत दिन टिकने वाली भी नहीं है, बट राइट नाउ वो एक चीज़ बनाई है, दूसरा चीज़ वो सीखी भी है, ठीक है। 100% तो वो नहीं कर सकती, बहुत छोटी है, बट कुछ तो वो दिमाग से, मतलब मुझे लगता है टीवी और मोबाइल के स्क्रीन से वो हट के कुछ तो कर रही है। दैट्स वाई मुझे लगता है चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा है। आप लोग के घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास POP ना हो, वाइट सेबन से ट्राई कर सकते हैं, कुछ नहीं तो घर में टैल्कुम पाउडर, सेम प्रोसेस आप लोग कर सकते हैं। और नॉट ओनली इससे, आप लोग कोई भी छोटा मोटा टूटा हुआ किसी भी बॉक्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड घर पे होंगे। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, और असमी आज इंडिपेंडेंस डे, तो आपको क्या बोलना है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, और मैं कुछ इंडिपेंडेंस सेल के कारण मैं बहुत कुछ मंगाई थी, तो वही कुछ शेयर करूँगी। तो मैं इंडिपेंडेंस डे के कारण कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे, और मतलब आ तो गया था बहुत दिन, 4-5 दिन वो क्वारंटाइन मोड में था, तो आज मैं निकाली हूँ, तो सोचिए आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो पहले मैं शेयर कर देती हूँ असमी का जो गिफ्ट हम लोग लाए हैं, वो आपके साथ शेयर कर देते, फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ। तो क्या मंगाई थी? वो एक बुक मंगाई थी असमी के लिए। मुझे लगा था ये बुक हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, और ये बुक का रिव्यू भी बहुत अच्छा था। यस, ये इंडियन फेस्टिवल के ऊपर बुक्स है, तो वही मैं असमी के लिए मंगाई थी। तो उसका मैं पहले ये दिखा देती हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी है। पहला है ये बुक जो बहुत ही अच्छी थी, और इसकी रिव्यू बहुत अच्छा था। इसका लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगी, अगर आप लोग कोई चाहें तो खरीद सकते हैं। तो मैं ये असमी को दे देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसका पेज का क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है हर बच्चे को इस टाइप की बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल रिलेटेड है, वो भी इंडियन फेस्टिवल, और बच्चे लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार बुक है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने इसके लिए मंगा ली। तो इसको तो मैं बाद में इसको पढ़ के दिखाऊंगी, तो अभी इसको देखने के लिए मैं दे देती हूँ। मेरा घर में कितना स्पेशल चीज बना है। You know what it is? कैसे? Yeah, you're right. It's अब असमी, दिस इज योर पेपर प्लेन, डू यू लाइक इट? कैन आई ट्राई? yes, sure. डू यू लाइक इट बेटा? Yes, I Give like it to me. But here is scary. शेयरिंग इज केयरिंग। And please play with your friends. And don't forget to share this video. Bye bye. 1, 2, 3, go. Meow. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. तो
कमिंग फ्राइडे को तीज आने वाली है, तो मैं उसी कारण अश्मी को तीज के बारे में बता रही थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद तीज, उसके बाद गणेश चतुर्थी, तो मैं पहले तीज के बारे में बता रही थी, तो उसको तीज का स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट हो नहीं रही थी, बट मैं एक सिंपल सा एक आइडिया दे रही थी। उसके बाद उसको होली के बारे में जानना था, क्योंकि होली में होलिका का दहन का जो पिक्चर है उसको बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। मम्मा ये मुझे होली पिलाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट forget to like, share and subscribe. एंड स्टे होम, Save life. स्टे होम, Save life. बाय बाय। Bye bye. बाय बाय करो बेटा।